अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप तमाम बच्चे खैरियत से होंगे। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जैसे कि बच्चों आप लोग को मालूम है, हमने अपने नए सबक का आगाज़ किया था, सबक अबू उबैदा बिन अल जर्राह रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। आज हम इस सबक को पढ़ेंगे। सबक को पढ़ने से पहले हम इसकी कबल अज़ मुताल्ला की सरगर्मी करेंगे। सरगर्मी है हमारे पास सवाल नंबर 1, अशरा मुबश्शिरा से क्या मुराद है? जी बच्चों, क्या आप में से किसी को मालूम है अशरा मुबश्शिरा से क्या मुराद है? हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो सहाबा हैं जिन्हें ज़िंदगी में ही जन्नत की बशारत दे दी गई हो, यानी कि जिन्हें ज़िंदगी में ही जन्नत के बारे में बता दिया हो कि इनके लिए जन्नत है। दूसरा सवाल है हमारे पास, अशरा मुबश्शिरा में से 4 सहाबियों के नाम तहरीर कीजिए। अशरा मुबश्शिरा में जो 4 सहाबियों के नाम हैं आपको वो लिखने हैं। सबक है हमारे पास अबू उबैदा बिन अल जर्राह रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी में 10 सहाबा को जन्नत की खुशखबरी सुनाई। हज़रत अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ी अल्लाह ताला अन्हा भी इन्हीं 10 सहाबा में शामिल हैं जिन्हें अशरा मुबश्शिरा कहा जाता है। अबू उबैदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मक्का में पैदा हुए। ये इस वक्त की बात है जब हाथी वालों के वाक़े को तकरीबन 13 बरस गुजर चुके थे। इस लिहाज से अबू उबैदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 13 बरस छोटे थे। आपका असल नाम आमिर था, मगर आप अपने बेटे की कुनियत से इतने मशहूर हुए कि आपका असल नाम कहीं पीछे रह गया। इस्लाम से कबल यानी कि पहले आप हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जैसे सौलेह और नेक लोगों की सोहबत में रहते थे। यही वजह थी कि आपकी शख्सियत में शुरू ही से शराफत और नेकी शामिल थी। आपका शुमार इन लोगों में होता है जिन्होंने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत पर बिल्कुल शुरू में लब्बैक कहा और मुसलमान हो गए। कबूल इस्लाम के वक्त आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की उम्र 29 साल थी। 29 साल थी। ग़ज़वा उहद में जब प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काफिरों के घेरे में आ गए तो एक बदबख्त यानी कि बदकिस्मत ने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वार किया, जिससे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आहनी लिबास के 2 कड़ियाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रुखसार में पेवस्त हो गईं। रुखसार यानी गाल और पेवस्त चुभ जाना। अबू उबैदा ने अपने दांतों से ये कड़ियाँ निकाली। इस कोशिश में इनके 2 दांत शहीद हो गए, मगर वो खुश थे कि इन्होंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तकलीफ दूर कर दी। अब बढ़ते हैं, देखते हैं इसके लिए कोई सवाल। सवाल है हमारे पास, अबू उबैदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का असल नाम क्या था? जी बच्चों, हज़रत अबू उबैदा रज़ी अल्लाह ताला का असल नाम आमिर था। अबू उबैदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हाथी वालों के वाक़े के कितने साल बाद पैदा हुए? ये इस वक्त की बात है जब हाथी वालों के वाक़े को तकरीबन 13 बरस गुजर चुके थे। इसका मतलब अबू उबैदा हाथी वालों के वाक़े के तकरीबन 13 बरस बाद पैदा हुए। जवाब को आप अपने अल्फाज में लिखने की कोशिश करेंगे, ठीक है बच्चों।
सवाल हमारे पास, अबू बैदा रजी अल्लाह ताला अन्हा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कितने छोटे थे? जी, अबू बैदा रजी अल्लाह ताला अन्हा हमारे प्यारे नबी से 13 बरस छोटे थे। वो इंतहाई बहादुर और ज़हीन सिपाही थे। हर ग़ज़वा और मुआरके में वो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहे और कभी इनके कदम दुश्मन के खौफ से ना डगमगाए। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौर खिलाफत में इन्होंने रोमियों के ख़िलाफ़ जिहाद में हिस्सा लिया। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इस मुहिम के लिए 4 लश्कर बनाए। इनमें से एक लश्कर के सपा सलार यानी कि फौज के कमांडर अबू बैदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु थे। ये चारों लश्कर मुख्तलिफ सिमतों से शाम की तरफ रवाना हुए और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला ने ये हिदायत जारी की कि अगर लड़ाई में चारों लश्कर इकट्ठे हो जाएं तो चारों लश्करों के सिपा सालार अबू बैदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु होंगे। इस मुहिम में अबू बैदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की क़यादत में मुसलमानों ने कामयाबी हासिल की और शाम फतह कर लिया। बैतुल मुक़द्दस में क़याम के दौरान फ़ौज के अफसरान ने हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को खाने की दावत दी, मगर अबू बैदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने दावत ना दी। सवाल है हमारे पास, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौर में अबू बैदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने किसके खिलाफ जिहाद में हिस्सा लिया? जी बच्चों, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौर खिलाफत में हज़रत अबू बैदा ने रोमियों के खिलाफ जिहाद में हिस्सा लिया। आगे, जिस पर हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाइश की कि वो इन्हें खाने पर बुलाएं। जब उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इनके खेमे में दावत पर पहुंचे तो वहाँ एक तलवार और ऊँट के कजावे यानी कि ऊँट की काठी के अलावा दुनिया का कोई साजो सामान ना था। ताक में रोटी के सूखे टुकड़े रखे थे। अबू बैदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने वही टुकड़े नमक के साथ उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को पेश किए। ये देखकर उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की आंखों में आंसू आ गए और आपने अबू बैदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को गले लगा लिया। हज़रत अबू बैदा रज़ियल्लाहु ताला ने कहा कि इसीलिए मैंने आपको दावत ना दी थी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये जांबाज सिपाही 18 हिजरी में शाम के इलाके जाबिया में ताउन की बीमारी में मुब्तला होकर शहीद हो गए। शहादत के वक्त इनकी उम्र 58 साल थी। देखा बच्चों, इन अजीम सहाबा ने इस्लाम की खातिर क्या क्या कुर्बानियाँ दी। इन अजीम सहाबा की कुर्बानियों का नतीजा है कि ये दीन हम तक पहुँच पाया। अगर आज भी हम अपनी ज़िंदगियों में सादगी को अपनाएं और दीन की खातिर कुर्बानी देने को तैयार हों तो अल्लाह ताला ज़रूर मुसलमानों को आज भी वही इज़्ज़त अता करेंगे इंशाअल्लाह। सवाल है, अबू बैदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के खेमे में क्या 2 चीज़ें थीं? जी, हज़रत अबू बैदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के खेमे में एक तलवार और ऊँट के कजावे थे। शहादत के वक्त आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की उम्र क्या थी? शहादत के वक्त इनकी उम्र 58 साल थी। तो यहाँ बच्चों हमारा सबक ख़त्म होता है। आपके घर का काम है, सरगर्मी नंबर 5 आपको अपनी कॉपी में करनी है। सरगर्मी नंबर 5 है, मंदरजा झेल के
مختصر جواب دیجیے. ان 7 سوال کے آپ کو مختصر سے جواب دینے ہیں. جزاک اللہ خیر. خدا حافظ.